तो आज हम बात करने वाले हैं नासिक के एक ऐसे केस की जो आपको हिला के रख देगा। ये कहानी शुरू होती है एक वायरल वीडियो से और पर्दाफाश होता है एक ऐसे शिकारी का जो सबकी नज़रों के ठीक सामने छिपा बैठा था। तो हुआ ये कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, लेकिन जो लोग इसे देख रहे थे उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो असल में एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो रहे हैं। अब ये वीडियो था क्या? पहली नज़र में तो ऐसा लगा कि एक ऑफिस में एक आदमी और एक औरत किसी आपत्तिजनक हालत में है। पर जो दिख रहा था वो सच नहीं था। पर्दे के पीछे की कहानी तो कहीं ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली है। मतलब जो चीज़ बाहर से देखने में रजामंदी लग रही थी वो असल में एक घिनौना जुर्म था। सच तो ये था कि उस महिला को नशा दिया गया था, वो पूरी तरह से बेहोश थी और उसे तो याद तक नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है जब पता चलता है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की तो एक खौफनाक सच सामने आया। इस आदमी ने एक दो नहीं बल्कि कम से कम 58 अलग अलग महिलाओं के साथ ऐसा ही किया था और सब कुछ रिकॉर्ड किया था। मतलब एक पूरा पैटर्न था उसके जुर्म का। अब सवाल उठता है कि ये पीड़ित थीं कौन? और ये बात भी काफी चौंकाने वाली है। ये महिलाएं कोई दूर दराज के गांव से नहीं थीं, बल्कि पढ़ी लिखी, अच्छी पोस्ट पर काम करने वाली, यहाँ तक कि आईएएस और एचसीएस अफसरों, बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन की पत्नियां थीं। और यही वजह थी कि वो ब्लैकमेलिंग के लिए एक आसान निशाना बन गईं। तो ये जो पूरा शोषण का जाल बिछा हुआ था, ये टूटना शुरू हुआ दिसंबर 2025 में। और इसकी वजह बनी एक महिला की हिम्मत, जिसने चुप रहने के बजाय आवाज उठाने का फैसला किया। देखिए, हुआ ये कि एक बिजनेसमैन की पत्नी को ब्लैकमेल मैसेज आया जिसमें उसकी एक आपत्तिजनक तस्वीर थी। कुछ दिनों बाद एक आदमी ने उसे सरेआम एक वीडियो दिखाकर पैसे मांगे। पहले तो उन्होंने इस धमकी को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वीडियो का पक्का सबूत सामने आया तो वो पूरी तरह से हिल गईं। और इसी खौफनाक सच्चाई ने उन्हें हिम्मत दी कि वो पुलिस के पास जाएं और मदद मांगे। पुलिस ने उस नंबर के आधार पर फौरन एक्शन लिया और एक साथी नीलेश जाधव को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अशोक खरात सामने आया और उसने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही पलट गई। तो ये अशोक खरात है कौन? ये उसी ऑफिस का मालिक था जहां नीलेश जाधव काम करता था, पर इसकी असली पहचान कुछ और थी। ये नासिक में एक स्वयंभू बाबा था। न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये सब करता था और इसका दावा था कि ये लोगों की सारी परेशानियां चुटकियों में हल कर सकता है, क्योंकि इसकी तो सीधी शिवजी से बात होती है। और इसी खरात ने पुलिस को जाकर क्या कहा पता है? कि मैं तो असली पीड़ित हूँ। कुछ बिजनेसमैन फेक वीडियो बनाकर मुझसे 5 करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, उसने खुद को ही विक्टिम बना दिया और इस एक झूठ ने जांच को महीनों तक भटकाए रखा। पुलिस बेचारी गलत दिशा में ही दौड़ती रही। लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। 17 मार्च 2026 को इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इस बार एक और हाई प्रोफाइल विक्टिम, जो कि एक सीनियर ऑफिसर की पत्नी थी, वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने सीधा सीधा अशोक खरात का नाम ले लिया। और उनकी गवाही से इस ढोंगी बाबा के काम करने के तरीके का पर्दाफाश हुआ। एक ऐसा तरीका जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पहला स्टेप, एक शक्तिशाली बाबा बनकर लोगों का अटूट विश्वास जीतना। दूसरा स्टेप, प्रसाद और ओशनोजल नाम की एक खास पानी में नशा मिलाकर पिलाना। तीसरा स्टेप, जब पीड़ित बेहोश हो जाए तो उसका यौन शोषण करना और चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। और चौथा स्टेप, उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके पैसों और ज्यादा यौन शोषण के लिए ब्लैकमेल करना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आदमी इतना पावरफुल बना कैसे? कैसे किसी को उस पे जरा भी शक नहीं हुआ? इसका जवाब उसकी 40 साल पुरानी कहानी में छिपा है। देखिए, इसने 22 साल मर्चेंट नेवी में गुजारे थे। इस दौरान इसने दुनिया देखी और इंसानी दिमाग को पढ़ना सीख लिया। करीब 150 देशों में घूम चुका था और 15 भाषाएं जानता था। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई जिस पर कोई भी आसानी से भरोसा कर ले। और उसकी ताकत का असली राज था उसका असर, उसका प्रभाव। 2022 में जब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद उससे मिलने पहुंचे तो उसे एक तरह का सर्टिफिकेट मिल गया। और फिर आईएएस, एचसीएस, पुलिस ऑफिसर, इन जैसे ताकतवर लोगों का जो नेटवर्क उसके भक्त बन गए थे, वो उसकी ढाल का काम करने लगे। यहाँ तक कि वो पुलिस को भी कुछ केस सुलझाने में तुक्के मारकर मदद करता था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सच का पर्दा उठा तो ये धोखे का पूरा साम्राज्य कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो जैसे ही दूसरी विक्टिम ने शिकायत दर्ज की और सरकार से हरी झंडी मिली, पुलिस ने जरा भी देर नहीं की। 17 मार्च की रात को पुलिस ने एक पूरा ड्रामा रचा, चोर चोर का हल्ला मचाया ताकि किसी को शक न हो, और उसके फार्म हाउस पर छापा मारकर उसे धर दबोचा। ये सब इसलिए करना पड़ा ताकि उसके पावरफुल भक्त बीच में ना आ जाएं। और जब उसके फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव की जांच हुई तो जो सबूत मिले वो दिल दहला देने वाले थे। सालों से चल रहे उसके अपराधों का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। पुलिस को 58 अलग अलग महिलाओं की रिकॉर्डिंग मिली, जिससे ये साफ हो गया कि वो कितने बड़े पैमाने पर और कितने सिस्टमैटिक तरीके से ये सब कर रहा था। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी ये स्कैंडल चलता रहा। जांच में एक ऐसा कनेक्शन सामने आया जिसने सबको चौंका दिया और कई नए सवाल खड़े कर दिए। मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर का एक वीडियो सामने आया। सोचिए, जिस अधिकारी पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो वीडियो में खरात के पैल धोती हुई नजर आ रही हैं। और तो और उन पे ये भी आरोप है कि वो उसकी एक भक्त और बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो अशोक खरात का ये पूरा मामला हमें एक कड़ी सच्चाई की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि आस्था और शोषण के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब आस्था ही डर की वजह बन जाए तो इंसान पनाह के लिए आखिर जाए तो जाए कहाँ।